अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथ। आज हम करने वाले हैं ग्राफ की कंटिन्यूटी। अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया और उसका हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए हमने जो बुक यूज की है वो है जी थॉमस कैलकुलस, चैप्टर है जी 2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एक्सरसाइज है जी 2.5। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, ये देखिए, इसमें हमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -1 से 3 तक। ये है हमारा क्लोज इंटरवल। इसमें हमें देखना है, इस इंटरवल में रह के हमें देखना है कि फंक्शन आया कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए जी, ये जो डॉट होता है ये जब कलर किया हुआ हो, जब ये डॉट कलर किया हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब डायरेक्ट ये पॉइंट 1 है ना, तो इस पर डायरेक्ट 1 पुट करें, मतलब f ऑफ -1 पे इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो ये है। इसी तरह से आप 3 को देख लें, 3 में फिल किया हुआ है तो उसका मतलब ये है एट पॉइंट 3 इस फंक्शन की वैल्यू ये है। यहाँ पर फिल नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एट पॉइंट 2 है फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ पर ये फेल हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर एट पॉइंट 2 फंक्शन की वैल्यू है। तो कंटिन्यूअस देखना है। कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास 3 बातें हैं। उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ये उसको डायरेक्ट उस पॉइंट को डायरेक्ट पुट करें उस फंक्शन में और उसका आंसर आ जाए, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद है लिमिट। लिमिट की बात होती है तो हम कहते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरी बात ये होती है कि लिमिट जो है उसकी वैल्यू और जो हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकाली है क्या उन दोनों की इक्वल है। तो अगर इक्वल होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। 3 बातें होती हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 3 बातें होती हैं। पहली होती है कि वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब उसको उस पॉइंट को डायरेक्ट पुट करें और उसका आंसर आ जाए एक फाइनाइट नंबर। दूसरी बात होती है जी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तीसरी बात होती है कि दोनों निकाली हैं वैल्यू और लिमिट, अगर इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी इंटरवल में रहते हुए। तो यहाँ देखें जी, -1 पे तो हमारी वैल्यू भी आ रही है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ तक हम आते हैं तो हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन हम 2 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तब तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, मतलब ये 1 के करीब है, मतलब 1 ही हो सकती है। उसके बाद इस तरफ देखिए, राइट हैंड साइड से भी पॉइंट 2 की वैल्यू आ रही है, लेकिन एट पॉइंट 2 फंक्शन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब कि हमारे पास कंडीशन थी कि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही वजह है इस ग्राफ को डिसकंटिन्यूटी में चेंज करने की। क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी आपको। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जी है -1 से ये आपका ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी को देखें कहाँ है, ये देखें, ये फिल नहीं हुआ, फिल यहाँ ऊपर हुआ है। तो इसका मतलब ये है जब आप लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और जब इसकी मतलब इसकी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे तो वो होगी तकरीबन 1.5। ठीक है, लिमिट हम लेंगे तो इसकी लिमिट होगी 1, वैल्यू होगी जनाबे अल्लाह 1.5। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर भी जो तीसरी कंडीशन बनती थी कि लिमिट और वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर लिमिट और वैल्यू एट पॉइंट 3 इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में जी ये हमारा ग्राफ है, देखते हैं ग्राफ है। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर वैल्यू मिसिंग है, यहाँ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर, ना ही कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 2 बार एक ही बार आ रही है, यूनिक आ रही है, मतलब लिमिट और वैल्यू इक्वल होगी, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, देख सकते हैं
पिछलों में हम देख चुके थे कि कहीं पर वैल्यू नहीं आ रही थी, कहीं लिमिट इक्वल नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। वैल्यू भी सब पे आ रही है, उसके बाद लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और तीसरी बात वैल्यू और लिमिट भी इक्वल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जी देखें, ये ग्राफ है -1 से हम ले गए जी इसको 1 तक, इसकी वैल्यू बढ़ती गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई, जब पॉइंट 1 पे पहुंची तो पॉइंट 1 पे जब पहुंची तो इसने ड्रॉप होके नीचे आ गई और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू कर दी। तो अगर हम एट पॉइंट 1 देखें तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड से लिमिट होगी वो होगी तकरीबन 1.5, और जब हम इसको राइट हैंड से देखेंगे तो ये होगी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सेकंड पॉइंट के मुताबिक ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक इस ग्राफ को देखकर ये फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है और इसके साथ में ग्राफ, इनको देखकर हमने क्वेश्चन किया। ये आप देख लें, एफ ऑफ एक्स है x² -1 और इसकी वैल्यू -1 है, 0 शामिल नहीं है। 2x है तो 0 से 1 के दरमियान है, उसके बाद एट पॉइंट 1 है तो 1 है, उसके बाद -2x + 4 है तो इसकी x की वैल्यू 1 से 2 तक है। इन दोनों में ये दोनों 0 है जी 2 से 3 तक। ये हमारा ग्राफ भी है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं। ए पार्ट में हमें कहता है कि एट पॉइंट 1 इस मतलब -1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है क्या वो एग्जिस्ट करती है। उनका मतलब यही है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात है ये कहता है कि x अप्रोचेस टू -1 पर प्लस आना, तो मतलब राइट हैंड से इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ही क्या ये इक्वल हैं, लिमिट और वैल्यू इक्वल हैं। तो चौथे पार्ट में हमें कहता है कि क्या ये फंक्शन एट पॉइंट -1 कंटिन्यूअस है। तो ये चारों बातें हम ग्राफ में जाकर देखेंगे। ये देखिए जी हमारा ग्राफ, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे हमने -1 पे देखा, तो -1 को प्लस से देखा तो वैल्यू आई जी 0, मतलब राइट हैंड से देखा तो प्लस मतलब 0 आई। उसके बाद पूछता है कि इसकी जो लिमिट है, इसकी जो वैल्यू है एट पॉइंट एफ ऑफ 1 कहा था पहले ए पार्ट में, एफ ऑफ 1 कहा, तो एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ 1 जी कहता था कि हमें दूसरे पार्ट में ये कह रहा था कि -1 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर राइट हैंड से अप्रोच करवाया जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या एग्जिस्ट करती है जी, करती है, तो वो कितनी है, वो 0 है। तो तीसरे पार्ट में हमें कहता है कि क्या इनकी इक्वल है, लिमिट की जो आपने ली है और उसका फिर वैल्यू। तो हमने देखा जी लिमिट भी 0 के इक्वल है और फंक्शन की एट पॉइंट -1 वो भी 0 के इक्वल है। और चौथा पार्ट कह रहा था कि क्या ये कंटिन्यूस है, तो बिल्कुल कंटिन्यूस है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और उसके साथ साथ इक्वल भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें कहता है कि एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट, ऑफ 1 एग्जिस्ट मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 एग्जिस्ट। उसके बाद एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमें कहता है कि क्या इनकी लिमिट और वैल्यू इक्वल है, क्या ये कंटिन्यूअस है। ये 4 पॉइंट जो पिछले 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछे थे। तो चलिए जी हम अपने ग्राफ पे आ गए। तो ये है हमारा पॉइंट 1। तो हमसे पूछा था कि एफ ऑफ 1 कितना है, तो एफ ऑफ 1 ये देखें, ये डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 लिखा हुआ भी है, तो इसका मतलब ये हुआ एट पॉइंट 1 फंक्शन की वैल्यू 1 है। 1 पहला x को जाहिर करता है और दूसरा 1y को, x y को ऑर्डर में लिखते हैं, तो x 1 होगा तो y भी 1 होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी 1 होगी। दूसरी बात हमसे कहता है कि उसकी क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट 1। तो देखें ये लेफ्ट हैंड से आपने देखा, फिर राइट हैंड से देखा, तो फंक्शन की वैल्यू एक ही आ रही है, वो आ रही है जी 2। ये देखें जी 1/2 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 होगी तो 2 होगा, तो मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट 1 लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से। तो तीसरी बात है, कहता है कि क्या ये इक्वल हैं, तो बिल्कुल जी इक्वल नहीं है।
ग्राफ से साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब सी पार्ट रॉन्ग हो गया, यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूस भी नहीं, तो मतलब तीसरा और चौथा पार्ट सी एंड डी ये जो था ये सही नहीं है, ना ये कंटिन्यूस है और ना ही ये इनकी वैल्यू और लिमिट इक्वल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इज एफ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू एट द डेफिनेशन है कि एट पॉइंट 2 एफ डिफाइंड है, मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट 2 फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और दूसरी बात कहता है कि क्या ये कंटिन्यूस है एट पॉइंट। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को लिखा, तो डेफिनेशन में कहता है कि ये है और यहां से ये, जब बात आती है 2 की तो हमने देखना है 2 पर, 2 को, तो 2 के लिए ये फंक्शन है। देख लें कि कहीं पर भी x इज इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर 2 यूज किया है तो यहाँ भी इक्वल नहीं लगाया और यहाँ पर भी इक्वल नहीं लगाया, मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम ग्राफ से भी इस चीज को देख लेते हैं। ये है हमारा पॉइंट 2, तो ये है हमारा पॉइंट 2, तो यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू को मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसका मतलब इसकी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद कहा था कि क्या ये कंटिन्यूस है, जब इसकी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती तो हम कैसे कहेंगे ये कंटिन्यूस है, तो ये डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर है जी 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन एफ ऑफ 2 टू मेक एक्सटेंड द फंक्शन एट एक्स। आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू देंगे एफ ऑफ 2, मतलब आप 2 पे फंक्शन को कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। और यही बात क्वेश्चन नंबर 10 में भी कर रहा है, टू व्हाट न्यू वैल्यू शुड एफ ऑफ 1 बी चेंज टू रिमूव द डिसकंटिन्यूटी। क्या 1 एफ ऑफ 1 को कौन सी वैल्यू देंगे कि वो उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाए, वो कंटिन्यूस बन जाए। यही बात 2 में भी की है, 10.22 एफ ऑफ 2 को कौन सी वैल्यू देंगे कि वो कंटिन्यूस हो जाए, और एफ ऑफ 1 को कौन सी वैल्यू देंगे वो भी कंटिन्यूस हो जाए। आए जी, ग्राफ हमारा आ गया, तो देखें पहले बात कर रहा था 2 की फिर 1 की। 2 को वैल्यू अगर 0 दे दें, यहां से आप देख लेंगे स्ट्रेट लाइन है, तो ये -2x + 4, इससे पता चल रहा है कि आप 0 दे दें, और इससे अगर x को 2 रखें, -2 -2 which is equal to -4 which is equal to 0, तो दोनों फंक्शन से पता चल रहा है, इस फंक्शन से भी पता चल रहा है और इस फंक्शन से लेफ्ट हैंड से लिमिट से भी देख सकते हैं, राइट हैंड से भी देख सकते हैं, 8.2 भी देख सकते हैं। अगर वैल्यू को f ऑफ 2 को हम सिर्फ और सिर्फ 0 दें, मतलब f ऑफ 2 को आप 0 की वैल्यू दें, असाइन करें, तो ही ये पॉसिबल है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे f ऑफ 2 को, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन ये f ऑफ 1 पे है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए, मतलब ये जो आपने ये यहाँ पर निशान लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाए, मतलब ये हुआ, ये 2 के सामने है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी दिया। अगर ये 2, मतलब ये कि लिमिट एंड वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पर 2 आ जाए, अगर 2 दे दें, f ऑफ 1 को हम वैल्यू 2 दे दें, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ पर हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।